अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर आज बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें आलिया को सच बताना है। चलो। आज मुहूर्त शुभ है। आयुष्मान की सगाई आज ही होनी चाहिए। रघु, ईशान, मिला? हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। हे भोलेनाथ, कहाँ चला गया ये लड़का? अरे कहाँ थे? आयुष बेटा, कहाँ चला गया था तू? तुम ठीक तो हो ना? इस गहना ने कुछ किया तो नहीं तुमको? नहीं बुआ जी, बाहर मौसम बहुत अच्छा था तो मैं छत पे चला गया था। वहाँ कब आग लग गई कुछ पता ही नहीं चला। तुम बिना कमाल करते हो आयुष। जान निकल गई थी हमरी। जानते हो कितना परेशान हो गए थे सब। सारे मेहमान भी तुम्हारा इंतजार करते करते चले गए। हे भोलेनाथ, खैर जो हुआ जाने दो। भोलेनाथ का शुक्र है कि तुम ठीक हो। आलिया को बुला लो, सगाई की रस्म पूरी करते हैं। कहाँ है वो? दीदी वो गई थी ऊपर आयुष्मान को ढूंढने के लिए, शायद ऊपर ही होगी। मैं उसे लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ। रुकिए माँ। आलिया को गहना लेकर आएगी। आलिया को गहना नहीं, मैं लेकर के आऊंगी। हाँ, गहना ही लाएगी। इसका जाना बहुत जरूरी है।
मेरा मतलब है कि ना लड़की है, अगर आलिया को किसी मदद की जरूरत होगी तो वो कर सकती है ना। मुझे कहना पे पूरा भरोसा है, उसे जो काम दिया जाए वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। जाओ जाकर आलिया को सच बता दो, उसे यहां लेकर आओ। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गांव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। अगर डॉक्टर बाबू यही चाहते कि हम हमरी और उनकी पकड़वा शादी का सच आलिया को बता दें, तो हम अभी उनको बता देंगे। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या कर रहे तू? तुझसे बात कर रही हूँ। गहना को क्यों भेजा है आलिया को बुलाने के लिए? ताकि वो आलिया को हमारी पकड़वा शादी का सच बता सके। हटो यहाँ से, जाने दो। आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है। कहा ना एक बार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हटो यहाँ से। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं नहीं बताने दूंगी उसे। अरे माँ प्लीज रुकिए, मुझ पे भरोसा कीजिए। जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, और इसी में मेरी, आलिया, गहना और इस पूरे परिवार की भलाई। प्लीज आज मत रोकिए गहना को। हटो, मेरा पीछे क्यों पड़े हो? अरे आप सुन काहे नहीं रही है? हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाथ छोड़ मेरा। हमें आपसे डॉक्टर बाबू के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, हमारी बात सुनिए। एक बार भी सुनाई नहीं देता। हाथ छोड़ मेरा। आलिया, आलिया,
आलिया बेटा, ये सब कैसे हो गया बेटा? आंटी आलिया को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो, डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ। सर सीनियर सर्जन ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें अभी कॉल भी करेंगे तो आने में टाइम लगेगा। क्या कह रही हो? हमरा इतना बड़ा अस्पताल है, शहर में इतना नाम है हमरा, और हमारे घर के सदस्य का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर नहीं है। पर डॉक्टर तो है ना, डॉक्टर बाबू और बाबू। हमरा मतलब है बड़े साहब और आप दोनों डॉक्टर हैं, तो आप लोग कर सकते हैं ना इनका ऑपरेशन। ए लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक डॉक्टर कभी भी अपने घर के सदस्य का ऑपरेशन नहीं करता, समझी? मैं आलिया को ऑपरेशन नहीं करूंगा। मैंने काफी समय से सर्जरी नहीं की, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। डॉक्टर बाबू, अब आप ही कर दीजिए आलिया जी का ऑपरेशन। उनकी जान अब आप ही बचा सकते हैं। ए लड़की, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? हमने कह दिया ना, डॉक्टर अपने घर के सदस्य का ऑपरेशन नहीं करते। आयुष्मान ऑपरेशन नहीं करेगा। मैं ऑपरेशन करूंगा। आयुष बेटा, ये क्या कह रहा है? आलिया तुम्हारी मंगेतर है बेटा, तुम्हारे जज्बात जुड़े हुए हैं उससे। ऑपरेशन करते वक्त एक डॉक्टर का दिल और हाथ दोनों नहीं कांपने चाहिए। जी बुआ जी, पर मैं पहले डॉक्टर हूं, उसके बाद आलिया का मंगेतर। उसे ऐसी हालत में तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो इन्होंने की थी। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। ठीक है आयुष, हमको भी तुम पे पूरा भरोसा है। जल्दी से रोटी तैयार करो। भोलेनाथ जी, नेहा को ठीक कर दीजिए। पता नहीं उनका हाथ कैसे छूट गया, पर हमने तो उनका हाथ कस करके पकड़ा था, फिर भी वो गिर गए। उन्हें कुछ मत होने दीजिए भोलेनाथ जी, उन्हें कुछ मत होने दीजिए। आप कुछ भी करके ये ऑपरेशन सफल कर दीजिए भोलेनाथ जी। बस आलिया जी को कुछ मत होने देना, इनको कुछ मत होने दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि तू इस हद तक गिर सकती है। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू मेरे बेटे के करीब जा पाएगी?
अपनी पकड़वा शादी मनवाने के लिए तूने आयुष और आलिया की शादी तोड़ने की कोशिश की। नहीं, सीधा आलिया को तूने सीढ़ी से धक्का दे दिया। और ऐसा कैसा कर सकती है तू? हमने ऐसा मुंह बंद रख अपना। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे कि मैं तुझे इस घर में लेकर के आई, लेकिन इस गलती को अब मैं ही सुधारूंगी। मैं ही तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी। चल मेरे साथ। कहना कहीं नहीं चाहिए। हाथ हटा अपना। इस लड़की को मैं एक पल भी अपने परिवार के पास रुकने नहीं दूंगी। और तू क्यों रोक रहा है ऐसे? और कहना इसलिए कहीं नहीं जाएगी क्योंकि आलिया को बचाने के लिए गहना की जरूरत है। आलिया का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, इतनी आसानी से नहीं मिलता और वो गहना के खून से मैच करता है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि दूसरे ब्लड बैंक जाकर हम ढूंढें। आलिया को बचाना है तो हमें गहना की मदद लेनी पड़ेगी। बस का हाथ छोड़िए। नहीं, मैं अपनी बेटी को इस लड़की का खून नहीं लेने दूंगी। बात समझिए उर्वशी आंटी, खून खून होता है, चाहे वो गहना का हो या किसी और का। और इस वक्त आलिया की जिंदगी का सवाल है। ये आप तो डॉक्टर ने सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। उसका ऑलरेडी बहुत खून बह चुका है, अगर समय पे खून नहीं दिया गया तो उसकी हालत और सीरियस हो सकती है। डॉक्टर बाबू, आप हमारे खून का कतरा कतरा ले लीजिए, आलिया जी की जान बचा लीजिए। हम नहीं चाहते कि उनको कछु भी हो। तुम चलो मेरे साथ। डॉक्टर बाबू, आपको तो पता है ना, हमने जानबूझकर आलिया जी को नहीं गिराया। उनका हाथ छूट गया था और वो फिसल गई। आपको तो भरोसा है ना हम पर। अभी इन सब बातों का समय नहीं है। अभी मुझे मेरे पेशेंट की जान बचाने पे ध्यान देना है। चोट कैसे लगी है? अरे जानना जरूरी है, अगर लोहे से लगी होगी तो टेटनस का इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो सुई नहीं लगाएंगे हम, हमें सुई से डर लगता है। लगा दीजिए, हम नहीं डरेंगे।
आलिया कैसी है बेटा? आयुष्मान, ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सर, जो आलिया मैडम के टेस्ट कराए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ओके, लो याद मैं देखता हूँ, तुम तब तक चेंज कर लो। ठीक है। ये क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ राघव? इन रिपोर्ट्स के हिसाब से आलिया अब कभी चल नहीं पाएगी। आलिया, आलिया, नहीं बच्चे, ना ना। जी मम्मा, मैं जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगी ना, और ऐसी लाचारों वाली जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, चुप हो जा, मत बोल ऐसा। ये क्या किया तूने आलिया के साथ? तुम तो कह रहे थे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, फिर ये सब क्या है? मेरी बेटी अब कभी चल नहीं पाएगी। अब इस सदमे से कैसे बाहर निकलेगी वो? इसकी हालत के तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। तेरी वजह से आज आलिया लाचार है, तूने जानबूझकर किया है। आलिया की इस हालत की जिम्मेदार तेरी वजह से आज आलिया लाचार है, तूने जानबूझकर किया है। बर्बाद कर दिया आलिया। चुप क्यों खड़ा है? जवाब दे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑपरेशन तो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था। डॉक्टर बाबू कह रहे तो हुआ होगा। पक्का रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ रिपोर्ट्स में नहीं आयुष्मान, तुम्हारे ऑपरेशन करने में हुई है। सारी जिंदगी मुझे ताने देते रहा, मुझे ब्लेम करता रखे। टिन्नी की इस हालत का जिम्मेदार मैं। तूने क्या किया? बर्बाद करके रख दिया, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज कर दिया तूने उसको। नहीं, डॉक्टर बाबू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। आलिया जी लाचार नहीं है, वो जरूर चल पाएगी। आलिया जी उठिए, कोशिश कीजिए, उठिए, आप चल सकती है, उठिए, उठिए आलिया जी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पहले तो तुमने मेरी बेटी को सीढ़ी से गिराया, अब यहाँ सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। खबरदार, मेरी बेटी से दूर रहना, क्योंकि आज इसकी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम।
प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगी ना, हमेशा व्हीलचेयर पे रहना पड़ेगा ना मुझे। बेटा, मेरी बेटी अब कभी चल नहीं पाएगी। बर्बाद करके रख दिया सारी जिंदगी के लिए, अपाहिज कर दिया तूने उसको। है कोई जवाब? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आलिया की ये हालत मेरी वजह से हुई है। इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ मैं? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर हो के ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं?
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये क्या कर रहे थे आप? आपको कुछ हो जाता तो ध्यान कहाँ था आपका? चलिए हमारे साथ, आइए। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे और ध्यान कहाँ था आपका? और ये देखो, चोट भी लग गई आपको। बैठिए नीचे। आज मुहूर्त शुभ है। आयुष्मान की सगाई आज ही होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है ना आपको? एकदम लापरवाह हो गए आप। अच्छा हुआ काट ज्यादा गहरा नहीं घुसा था, और यह इतनी आग लगी हुई थी और आप खोए कहाँ थे? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे ज्ञाना। हालांकि ये हालत मेरी वजह से हुई, मैं उसे ठीक नहीं कर पाया। हाय डॉक्टर बाबू, हम नहीं मानते कि आपसे कुछ भी गलत हुआ होगा। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। और अगर कुछ खराब हुआ भी होगा तो हम जानते हैं कि आप उसे भी ठीक कर देंगे। ऐसे डॉक्टर को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता। आप अपनी क्षमता पर शक मत कीजिए। कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से सारी जिंदगी उसे व्हीलचेयर पे रहना पड़ेगा। कुछ ठीक नहीं कर सकता। आयुष्मान कहाँ? आयुष्मान, ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो? और अचानक कहाँ चले गए थे? आलिया, आई एम सॉरी। आज मेरी वजह से तुम इस व्हील चेयर पे हो। इट्स ओके आयुष्मान, तुम इंसान हो और इंसान से ही गलती होती है। मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, सच्ची। तुम यहाँ ऊपर क्यों आई हो?
अरे मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आई हूँ ऊपर। चलो हम नीचे चलते हैं। पर आलिया जी, आपका कमरा तो नीचे है, तो आप ऊपर कैसे आए? मतलब? हमारा मतलब है कि हम सीढ़ियों से ऊपर आए, तो फिर आप एक कुर्सी पर बैठकर ऊपर कैसे आए? तुम मेरी मजबूरी और लाचारी का मजाक बना रही हो ना? तुम जानती हो कि मैं अब चल नहीं सकती, सीढ़ी चढ़ नहीं सकती, उतर नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जले पे नमक छिड़को। मुझे नीचे नर्स मिली थी, उसने ही बोला कि आयुष्मान को ऊपर जाते हुए देखा, इसलिए मैं लिफ्ट से ऊपर आ गई और बाहर तक भी उसी नर्स ने मुझे छोड़ा। हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। आयुष्मान, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये हॉस्पिटल ना मुझे और भी ज्यादा लाचार महसूस करवा रहा है, बार बार याद दिला रहा है कि मैं चल नहीं सकती। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। आलिया, आज ही तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारा यहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे अपने घर ले चलो ना, वहाँ पर तुम रहोगे, पूरा परिवार रहेगा, सब मिलके अच्छे से ख्याल रख लेंगे मेरा। प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी हम नीचे चलते हैं, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवा लूंगा। चलो। लिफ्ट तो बंद है। पर आपने तो कहा कि आप लिफ्ट से ऊपर आए। कहना, इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर बहुत सारी लिफ्ट होती है और मैं तो आगे वाली लिफ्ट से आई थी। और वैसे भी तुम बार बार ऐसे सवाल करके साबित क्या करना चाहती हो? कहना प्लीज, आलिया के साथ पहले ही बहुत बुरा हुआ है, उसे ऐसे सवाल करके उसे और तकलीफ मत दो। आलिया, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। चलो। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आलिया जी कुछ छुपा रही है? आलिया, बेटा अब से तुम यहाँ रहोगी, हम सब के साथ। हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? जी। पकड़ और निकल यहाँ से। इसकी क्या जरूरत है माँ? जरूरत है। आलिया इस घर में वापस आ चुकी है, तो इस लड़की को यहाँ से जाना होगा और आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुना नहीं तूने? निकल यहां से।
गहना कहीं नहीं जाएगी। आलिया, तू पागल हो गई है क्या? आज इसी लड़की की वजह से तेरी ये हालत है और तू इसे यहाँ रखना चाहती है? माँ, जो भी हो, लेकिन आज इसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इसने खून दे के मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये कहीं पर भी जाए। अगर ये गहना ऐसे ही चली गई तो आयुष्मान की नजरों में महान बन जाएगी। वो हमेशा इस पे दया दिखाता रहेगा, इसलिए इसे तो मैं इस घर में ही रखूंगी। आयुष्मान की नजरों में इसे इतना गिराऊंगी कि वो फिर कभी इसे ना इज्जत देगा ना दया दिखाएगा। उसके बाद गहना को यहाँ से निकालूंगी।